अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में जिले नलगुंडा के पार्टी कायदीन के साथ इजलास का सिलसिला आज भी जारी रहा। आज मुनगुड़ू असेंबली हलके में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात के सिलसिले में टीआरएस कायद के भूपाल रेड्डी अपने फर्जंद ए कृष्णा रेड्डी को टिकट दिलाने के सिलसिले में सीएम कैंप ऑफिस अपने हामियों के साथ पहुंचे, तो दूसरी जानिब कर्ने प्रभाकर और नरसैया गौड़ ने भी अपनी अपनी उम्मीदवारी को लेकर वजीर आला चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। वाज़ेह रहे कि मुनगुड़ असेंबली हल्के में 20 अगस्त को टीआरएस का जलसे आम मुनक़िद किया जा रहा है, जिसको वजीर आला चंद्रशेखर राव मुखातिब करेंगे और तवक्को है कि जलसे आम में सदर टीआरएस और वजीर आला चंद्रशेखर राव पार्टी उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेंगे। इसको लेकर नलगुंडा के पार्टी कायदीन मुसलसिल सीएम कैंप ऑफिस पहुंच रहे हैं। वजीर बल्दी नज़्म नस्क के.टी. रामाराव ने मुफ्त स्कीमात पर रोक लगाने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। एक बयान में केटीआर ने कहा कि वज़ीर आज़म के इस बयान से गरीबों के ताल्लुक से उनका हकीकी चेहरा बेनकाब हुआ। वो गरीबों के लिए स्कीमात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने गरीबों और पिछड़े तबकात को ही निशाना बनाया है। केटीआर ने सवाल किया कि आया गरीबों के लिए कोई स्कीम मुतारिफ की जाती है तो उसे मुफ्त की स्कीम क्यों कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत किसानों के खर्च को माफ करने की सोच नहीं रखती, अलबत्ता ये हुकूमत कॉरपोरेट इदारों और कंपनियों के खर्च को माफ करने की सोच रखती है। उन्होंने कहा कि अशियाए ज़रूरिया पर जीएसटी आयद करते हुए गरीबों और मुतवस्सित तबके को परेशान किया जा रहा है, जबकि कॉरपोरेट इदारों को टैक्सों में रियायत दी जा रही है। केटीआर ने कहा कि मोदी हुकूमत ने 8 साल के दौरान 80 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हासिल किया। मरकज की मोदी हुकूमत बेदरीग कर्ज हासिल करते हुए सालाना आमदनी की 37% रकम खर्च के सूद की अदायगी पर खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी से कबल इस मुल्क पर हुक्मरानी करने वाले 14 वज़ीर आज़म ने मिलकर 56 लाख करोड़ कर्ज हासिल किया था, लेकिन मोदी ने अकेले 80 लाख करोड़ कर्ज हासिल करते हुए मुल्क को मकरूज बना दिया। केटीआर ने मोदी हुकूमत से सवाल किया कि इतनी खतीर रकम कर्ज हासिल करते हुए किस तबके को फायदा पहुंचा। इस बात का इंकशाफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने किया। वजीर बल्दी नज़्म नस्क ने कहा कि मुल्क में आज भी गुर्बत में इजाफा हो रहा है। पैदा होने वाले बच्चों में 35% बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा नहीं मिल पा रही है। फाखा कशी के इंडेक्स में 116 ममालिक में हिंदुस्तान को 101वां मकाम हासिल हुआ। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि आइंदा माह से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर हामिला ख़वातीन में न्यूट्रिशन किट्स तकसीम की जाएंगी। उन्होंने तेलंगाना स्टेट मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के दफ्तर में प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट का इफ्तिताह किया। बाद मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि इक्विपमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी पर अमल करने के लिए इस यूनिट का क़याम अमल में लाया गया है और आज से पॉलिसी पर अमल आवरी होगी, जिसके ज़रिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तर्ज पर सरकारी हॉस्पिटल्स में भी तिब्बी आलात की फौरी तौर पर घंटों मिनटों में मरम्मत की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखानों में करोड़ों रुपए मालियत के आलात हैं। एएमसी पॉलिसी पर अमल करने के लिए 17 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अद्वियात की खरीदी के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 500 करोड़ रुपए मख्तस किए, जिनमें 100 करोड़ रुपए की रकम हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट्स के पास मौजूद रहेगी। आज हरीश राव ने फ्रीडम रैली में भी हिस्सा लिया और इस रैली को खिताब किया। గట్క తినో గంజి తాగో వలసలు పోయి బతికినటువంటి రోజులు. కానీ ఇవాళ భారతదేశం ఆహార ఉత్పత్తిలో సమృద్ధిని సాధించి ఇతర దేశాలకు అన్నం పెట్టే స్థాయికి ఇవాళ భారతదేశం చేరింది. ఇవాళ మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత దేశములోనే ఆహార ఉత్పత్తిలో వరి ధాన్య ఉత్పత్తిలో దేశములో ప్రథమ స్థానంలో తెలంగాణ నిలిచిందని గర్వంగా ఈ రోజు మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇవాళ ఈ స్వాతంత్ర భారతదేశం అద్భుతంగా ఇవాళ పురోగమిస్తూ ఈ దేశం అన్ని రంగాల్లో ముందుకు పోతా ఉంది. ముఖ్యంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ భారతదేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచింది. మిత్రులారా, ఒక విషయాన్ని ఆర్థిక మంత్రిగా కూడా నేను చెప్పాలి. ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటి నుంచి 2014-15 నుంచి ఇప్పటి వరకు
రాష్ట్రం యొక్క స్వంత ఆదాయ వనరుల వృద్ధి రేటు భారతదేశంలో తెలంగాణ నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా నిలబడ్డది. అంటే గత 7 సంవత్సరాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం 11.5 వృద్ధి రేటుతో దేశంలో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచిందని చెప్పి నేను మనం చేస్తా ఉన్నా. తెలంగాణ తర్వాత 9.7%తో ఒరిస్సా రెండవ రాష్ట్రంలో ఉంటే 9.2%తో హర్యానా రాష్ట్రం 3వ స్థానంలో ఉంది. అంటే ఇది మన కేసీఆర్ గారి పరిపాలనకు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ పనితీరుకు ఒక నిదర్శనం అని చెప్పుకోవచ్చు. కొంతమంది నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు. మరి ఎందుకు మీరు సాధించలే? ఏ బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రం కంటే కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రం కంటే దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల కంటే మిన్నగా నిలిచి वजीर अखिलती बहबूद कुबला ईश्वर ने कहा है कि तेलंगाना में एक मुस्तहकम हुकूमत है और यहाँ अमन को कोई खतरा नहीं है, जिसकी वजह से रियासत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो रही है और ये रियासत सरमायाकारों के लिए मौजू मुकाम है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और वजीर इंडस्ट्रीज तारक रामाराव की सोच और दूरंदेशी के नतीजे में तेलंगाना में सनतों के क़याम को आसान बनाया गया है। TS आई-पास के जरिए बगैर किसी ताकीर के सरमायाकारों को सनतें कायम करने की इजाज़त दी जा रही है। वज़ीर अक़लियती बहबूद ने आज मुस्लिम चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से एहतमाम करदा इंटरनेशनल बिजनेस समिट में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए खिताब किया। अपने खिताब में कुबला ईश्वर ने कहा कि तेलंगाना में तमाम मज़ाहिब के अकायद का एहतराम किया जाता है। तेलंगाना एक अजीम सेकुलर रियासत है। गुर्बत की वजह से तालीम से दूर होने वाले मुस्लिम तबके को आला मियारी तालीम फराहम करने के मकसद के लिए 204 अक़लियती अकामती स्कूलों को शुरू किया गया। इसके अलावा बैरून मुल्क में तालीम के ख्वाहिशमंद मुस्लिम तलबा को तालीमी इमदाद के लिए 29 लाख रुपए की रकम मुफ्त में दी जा रही है। रमज़ान के मौके पर गरीबों में कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। गरीब मुस्लिम नादा लड़कियों की शादी ब्याह पर शादी मुबारक स्कीम के तहत 1 लाख रुपए की माली इमदाद की जा रही है। वज़ीर अक़लियती बहबूद ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के चंद साल के अंदर ही रियासत में 3 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी हुई है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को पार्टी के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी से उनके खिलाफ रिमार्क्स पर माजरत ख्वाही कर ली। एक वीडियो पैगाम में तेलंगाना कांग्रेस के रियासती सरबराह ने कहा कि वो हल्का असेंबली मुनगुड़ू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और जलसे आम में ए दयाकर के रिमार्क्स पर गैर मशरूत माजरत ख्वाही करते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि दयाकर के रिमार्क्स से भोनगी के रुकने पार्लियामेंट को तकलीफ हुई है और उन्होंने माजरत ख्वाही का मुतालबा किया था। रियासती कांग्रेस के सरबराह ने कहा कि इस किस्म की जबान का इस्तेमाल किसी के लिए भी मुनासिब बात नहीं है। अलहदा तेलंगाना की तश्कील में अहम रोल अदा करने वाले कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के खिलाफ अहानत आमेज रिमार्क्स नाकाबिल कबूल हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो साबिक रुकन असेंबली दयाकर के खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए पार्टी की तादीबी कार्रवाई कमेटी के सदरनशीन चिन्ना रेड्डी से ख्वाहिश करेंगे। रेवंत रेड्डी की माजरत ख्वाही वेंकट रेड्डी के बयान के एक दिन बाद सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो हल्का असेंबली मुनगुड़ू के ज़मीनी इंतखाब की मुहिम में हिस्सा नहीं लेंगे, जो उनके भाई कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे के बायस मखलुआ हुई है और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भुवनगिरी के पार्लियामेंट और स्टार कैंपेनर वेंकट रेड्डी ने ताहम ये भी वाज़ेह किया कि वो कांग्रेस में ही बरकरार रहेंगे। ఈ మధ్య పత్రికా సమావేశంలో హోంగార్డ్ ప్రస్తావన మరియు మునుగోడు బహిరంగ సభలో అద్దంకి దయాకర్ మునుగోడు పార్లమెంట్ సభ్యులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారిని ఉద్దేశించి పరుషమైన పదజాలం వాడడంతో వారు ఎంతో మనస్తాపానికి గురైనరు. వారు పిసిసి అధ్యక్షుడిగా నన్ను సారీ చెప్పాలని డిమాండ్ చేసిండ్రు. అన్కండిషనల్గా కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారికి సారీ చెప్తున్నా. ఇట్లాంటి చర్యలు, ఇట్లాంటి భాష ఎవరికి మంచిది కాదు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో అత్యంత క్రియాశీలక పాత్ర పోషించి రాష్ట్ర సాధనలో పాత్ర పోషించిన కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారికి ఇట్లా అవమానించే విధంగా ఎవరు మాట్లాడినా తగదు. తదుపరి చర్యల కోసం క్రమశిక్షణ సంఘం చైర్మన్ చిన్నారెడ్డి గారికి సూచన చేయడం జరుగుతుంది. ఈ మధ్య పత్రికా సమావేశంలో హోంగార్డ్ ప్రస్తావన మరియు మునుగోడు బహిరంగ సభలో అద్దంకి దయాకర్ మునుగోడు పార్లమెంట్ సభ్యులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారిని ఉద్దేశించి పరుషమైన పదజాలం వాడడంతో వారు ఎంతో మనస్తాపానికి గురైనరు. వారు పిసిసి అధ్యక్షుడిగా నన్ను సారీ చెప్పాలని డిమాండ్ చేసిండ్రు. అన్కండిషనల్గా కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారికి సారీ చెప్తున్నా. ఇట్లాంటి చర్యలు, ఇట్లాంటి భాష ఎవరికి మంచిది కాదు.
తెలంగాణ ఉద్యమంలో అత్యంత క్రియాశీలక పాత్ర పోషించి రాష్ట్ర సాధనలో పాత్ర పోషించిన కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారికి ఇట్లా అవమానించే విధంగా ఎవరు మాట్లాడినా తగదు. తదుపరి చర్యల కోసం క్రమశిక్షణ సంఘం చైర్మన్ చిన్నారెడ్డి గారికి सूचना చేయడం జరుగుతుంది। साबिक रुकन असेंबली ए दयाकर ने भी हफ्ते को कहा कि वो वेंकट रेड्डी के खिलाफ रिमार्क्स पर फिर एक मरतबा उनसे माफ़ी चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो पहले ही तहरीरी तौर पर वेंकट रेड्डी से माजरत ख्वाही कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ इस किस्म के रिमार्क्स पर उन्हें अफसोस है। दयाकर ने मजीद कहा कि तादीबी कार्रवाई कमेटी की जानिब से नोटिस मौसूल होने के बाद वो जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि अपने रिमार्क्स पर वो वेंकट रेड्डी से खुलूस दिल से माजरत ख्वाह है। हल्का लोकसभा भुवनगिर के कांग्रेस रुकन कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी की माजरत खाही पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने ताहाल पार्टी के रियासती सदर का वीडियो पैगाम नहीं देखा है। उन्होंने ये भी वाजे किया कि रेवंत रेड्डी की अवामी माजरत ख्वाही काफ़ी नहीं है और पार्टी को फौरी तौर पर साबिक रुकन असेंबली दयाकर को मुअत्तल करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हल्का असेंबली मुनुगुडु में पार्टी की पदयात्रा में हिस्सा लेने का उनका कोई इरादा नहीं है और पार्टी से दयाकर की मुअत्तली के बाद ही वो पदयात्रा में हिस्सा लेने के बारे में सोचेंगे। कामारेड्डी जिले में कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज़ादी की गौरव यात्रा में शिरकत की, जो कांग्रेस की जानिब से कौमी सतह पर यौम आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीबात के हिस्से के तौर पर निकाली जा रही है। आज़ादी की गौरव यात्रा दोमाकुंडा मंडल के गुडीकोटा से दोमाकुंडा शहर तक 7 किलोमीटर पैदल निकाली गई। इस मौके पर शब्बीर अली ने खिताब करते हुए कहा कि प्रोग्राम का मकसद मुल्क में इत्तेहाद भाईचारे को फरोग देना है, जबकि मुल्क में नफरत का माहौल है। गांधीयाई रवादारी और मजहबी दोस्ती ही एक मजबूत कौम बना सकती है। इस यात्रा का मकसद आज़ादी के जंगजुओं की कुर्बानियों को याद करना है, जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है। हमारा पैगाम नफरत और तकसीम की सियासत के खिलाफ इत्तेहाद है। हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसकी क़यादत के शानदार किरदार पर फख्र है कि हिंदुस्तान को एक आलमी काबिल एहतराम सुपर पावर बनाने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान को एक जदीद, खुशहाल और मसावत का मुल्क बनाने की क़यादत की, लेकिन हमें अपनी कौम की तामीर के सफ़र में मीलों का सफ़र अभी तय करना है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि पैगाम कांग्रेस की तशवीश को जाहिर करता है कि बीजेपी अब फ़िरका परस्ती के बजाय कौम परस्ती का इस्तेमाल कर रही है, हालांकि वो आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लेने से काफ़ी दूर थी। ఇక్కడ నుంచి పాదయాత్ర చేయడం అనేది శుభ పరిణామం। మరి ఆయన పాదయాత్ర చేస్తూ ఇక్కడ మన గది నుంచి బయలుదేరినారు। ఈ పల్లెపేట వీధికి మరి దగ్గరలో ఉన్నారు కాబట్టి అమ్మలు అక్కలు మరి గ్రామాల్లో ఇక్కడ నుంచి పాదయాత్ర చేయడం అనేది శుభ పరిణామం। మరి ఆయన పాదయాత్ర చేస్తూ ఇక్కడ మన గల్లీ నుంచి బయలుదేరినారు। ఈ పల్లెపేట వీధికి దగ్గరలో ఉన్నారు కాబట్టి तेलंगाना के एक वजीर ने हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल की तकमील पर जारी तकारीब के हिस्से के तौर पर आज़ादी रैली के इफ्तिताह के लिए हफ्ते को हवा में फायरिंग की। वजीर आबकारी व स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर टाउन में एक मुलाजिम में पुलिस से राइफल हासिल की और रैली के आगाज के लिए हवा में 2 राउंड फायर किए। टाउन में जिला परिषद ग्राउंड से क्लॉक टावर तक ये रैली निकाली गई। रैली के आगाज के मकाम पर सबको हैरत में डालते हुए वजीर आबकारी ने उनसे मुतसिल ठहरे हुए कांस्टेबल से राइफल हासिल की और हवा में फायरिंग कर दी। वजीर की जानिब से फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चंद शहरियों ने पूछा कि आया वजीर आबकारी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। श्रीनिवास गौड़ ने मालूम हुआ है कि 3 दिन में दूसरी मरतबा ऐसा किया। चंद अफराद ने अंदेशा जाहिर किया कि गलत सिम्त में फायरिंग से एक सानेहा पेश आ सकता था, क्योंकि उस वक्त वजीर मौसूफ के अतराफ व अकनाफ अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि जिस राइफल से गोलियां चलाई गईं वह असली थी या नकली।
वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया के मुख्तलिफ गोशों और सोशल मीडिया पर उनकी जानिब से आज़ादी की रैली में हवाई फायरिंग करने की इत्तलात पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने जो हवाई फायरिंग की वो असली गोली नहीं थी बल्कि रबर की गोली थी। इस वाक़े पर गैर ज़रूरी गलत तशहीर न करने की उन्होंने अपील की। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि उन्होंने जो हवाई गोली फायर की थी अगर कोई इसे हकीकी गोली साबित करे तो वो काबीना से मुस्तफ़ी हो जाने तैयार है। श्रीनिवास गौड़ ने मजीद कहा कि वो ऑल इंडिया राइफल एसोसिएशन के रुकन भी हैं। एसोसिएशन के अरकान को भी असलाह इस्तेमाल करने का इख्तियार है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े पर गलत रिपोर्ट करने वाले अफराद महबूबनगर ज़िला SP से हक़ायक़ मालूम कर सकते हैं। उन्होंने हक़ायक़ की तस्दीक किए बगैर गलत इत्तलात फराहम न करने का मशवरा दिया। उदय దాదాపు 10 నుంచి 15,000 మందితో పెద్ద ర్యాలీ, అతిపెద్ద ర్యాలీ, ఫ్రీడమ్ ర్యాలీని మేము ప్రారంభించాం. అప్పుడు మా SP గారు ఇది రబ్బర్ గన్ సార్, రబ్బర్ బుల్లెట్స్ ఉంటాయి, దీన్ని పేలిస్తే శబ్దంకులు స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ అంటే SP గారు ఇస్తే నేను గాలిలో రబ్బర్ బుల్లెట్, దానికి ఏం బుల్లెట్ ఏం శబ్దం వస్తుంది, దాన్ని పేల్చింది. మొన్న ర్యాలీలో కూడా పేల్చినాం. స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ లో స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ అయ్యేటప్పుడు రన్నింగ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు కూడా గాలిలో పిలుస్తాం. మీరు చూడండి, గత 2 నెలల క్రితం వరంగల్ లో కూడా మేము మా స్పోర్ట్స్ మెన్ ఇచ్చి స్పోర్ట్స్ మెన్స్ దగ్గర ఉంటాయి, గాలిలో వేస్తాం. ఈ రోజు ఉదయం भारतीय जनता पार्टी के क़ायद डॉक्टर दासाजू श्रावण ने रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ की जानिब से सरेआम गोली चलाने की मजम्मत की। उन्होंने सवाल किया कि किस कानून या इख्तियार के तहत श्रीनिवास गौड़ ने पुलिस ओहदेदार से बंदूक छीनी और गोली चलाई। उन्होंने इस पूरे मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। जिस तरीके से हमने बार बार दोहराया था पिछले 8 साल में कि तेलंगाना में पुलिस और TRS पार्टी के MLAs और मिनिस्टर्स का गैर कानूनी नेक्सस चल रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नेक्सस चल रहे बोल के हमने जो बताया, वो जो है फिर से एक बार आज महबूबनगर जिला तेलंगाना में साबित हुआ, जहां पर तेलंगाना के मंत्री जी श्रीनिवास गौड़ जो है सो पुलिस से बंदूक छीनकर तिरंगा रैली के नाम पर जो है सो पुलिस का बंदूक छीनकर जो है सो हवा में फायर करने की जो विजुअल्स आए हैं, खुली तरीके से ये साबित होता है कि तेलंगाना पुलिस और TRS पार्टी का MLA मिनिस्टर्स जो है सो डूबियसली कनेक्ट हो गए हैं, डूबियसली उन लोग जो है सो गैर कानूनी रिश्ता चला रहे हैं। हमने पूछना चाहते हैं किस कानून के हिसाब से जो है सो इन लोग आज ये बंदूक छीन लिए हैं। मंत्री जी, सिर्फ लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए जो है सो उनको बंदूक हाथ में छीन लिया है। किस पुलिस अधिकारी ने किस हक के साथ जो है सो किस लॉ के जरिए जो है सो इन्होंने पुलिस अधिकारी जो है सो बंदूक दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारी मांग है कि जिन्होंने बंदूक खींच लिया, जो मंत्री जी, जिन्होंने हवा में फायर किया, मंत्री जी, जिन्होंने बंदूक दिया या जिन्होंने बंदूक छीनने दिया, इस सब लोगों के ऊपर, पुलिस और मंत्री के ऊपर इंडियन आर्म्स एक्ट के जरिए जो है सो केस दर्ज करना चाहिए, क्रिमिनल पनिशमेंट देना चाहिए और साथ ही साथ में मंत्री जी को जो है सो इमीडिएटली मंत्री पद से बरतरफ करना चाहिए। ये हमारी मांग है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जिस तरीके से बीजेपी OBC मोर्चा के कौमी सदर व रुकन राज्यसभा डॉक्टर K लक्ष्मण ने हर घर तिरंगा नारे के साथ हर घर पर कौमी परचम लहराने की ख्वाहिश की। उन्होंने मुशीराबाद के रामनगर में सुंदरिया विज्ञान केंद्र के करीब विवेकानंदा, बाबू जगजीवन राव और BR अम्बेडकर के मुजस्समों को दूध से नहलाया। उन्होंने इन मुजस्समों पर गुलहाए अकीदत भी पेश करते हुए मुल्क की आज़ादी के लिए इन शख्सियात के रोल की सताइश की। रुकन राज्यसभा ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर घर घर कौमी परचम की तकसीम के प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों को निछावर करने वालों की खिदमत को तस्लीम करने की ज़रूरत है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आज़ादी के 75 बरस की तकमील के मौके पर हर घर तिरंगा लहराने पर जोर दिया है। तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम हिंदुस्तानी आज़ादी के 75 साला तकारीब के सिलसिले में बच्चों के लिए एक शेरी इजलास का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें तेलंगाना भर से जुमला 500 बच्चे शोरा हिस्सा लेंगे। मौजू हुब्बुल वतनी दिया गया है। नज़म पढ़ने का वक्त 2 मिनट होगा। ये शेरी इजलास
16, 17 और 18 अगस्त को तेलंगाना सरस्वती परिषद हैबिट्स हैदराबाद में होगा। जमात दहुम और उसके नीचे की जमातों के तलबा अपने नाम इसमें दर्ज करा सकते हैं। बच्चे अशार, नज़में तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत जैसी किसी भी जबान में लिख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के वक्त अशार, नज़म पेश करने वाले बच्चों के मंदरजा झैल मालूमात फराहम कराना ज़रूरी है। उनका नाम, क्लास, स्कूल, अशार या नज़म की ज़बान, फ़ोन नंबर और दीगर तफसीलात यहाँ पेश करनी होगी। प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए हर तालिब इल्म और उसके साथ आने वाले एक शख्स के लिए दोहराने का इंतजाम रहेगा। इस प्रोग्राम में पढ़ी गई मुंतखब नज़मों या अशार को तेलंगाना जागृति के मजमुआ कलाम में शाया किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए इस नंबर पर फ़ोन किया जा सकता है 9390648815। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने राखी त्योहार के दिन एक नया रिकॉर्ड बनाया। राखी के दिन जुमे को तेलंगाना आरटीसी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात को पहुंचाने के लिए स्पेशल बसेस चलाई गई थी। इसी तरह एक ही दिन में रियासत से 45 लाख अफराद आरटीसी बसों में सफर किए, जो एक रिकॉर्ड है। आरटीसी के अहदेदारों ने बताया कि हैदराबाद शहर के अहम स्टेशन एमजीबीएस, जेबीएस के अलावा एलबी नगर, आरामगढ़, संतोष नगर, उप्पल क्रॉस रोड से 1230 जायद बसेस रखी गई थी। 45 लाख अफराद के आरटीसी में सफर करने पर तेलंगाना आरटीसी के चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर वीसी सजनार ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। मरकज ने तेलंगाना हाईकोर्ट के लिए मजीद 6 जजों के तकर्रुर को मंजूरी दे दी है। एडवोकेट्स ईवी वेणुगोपाल, बी नागेश, पी कार्तिक, के शरद और जे श्रीनिवास राव के अलावा एन राजेश्वर राव को जजेस की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उन तकर्रुरात को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद तेलंगाना हाईकोर्ट में जजेस की तादाद बढ़कर 34 हो जाएगी। मंजूरा तादाद यानी सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 है। चीफ जस्टिस उज्जवल भुयान ने इन नए जजेस को यह हलफ दिलाएंगे, जहां तवक्को है कि मंगल 16 अगस्त को हलफबरदारी तकरीब मुनक्किद होगी। जुनूब मगरबी मानसून तवक्को है कि इतवार यानी 14 अगस्त से हैदराबाद में सरगर्म हो जाएगा, जहां तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने पीर तक हल्की ता औसत बारिश की पेशकशी की है। महकमे मौसमियात हैदराबाद ने भी रियासती दारुल हुकूमत के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए हल्की ता औसत बारिश का इम्कान जाहिर किया। शहर में आइंदा 3 दिन के दौरान आजम तरीन दर्जे हरारत इम्कान है कि 29 ता 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अकल तरीन दर्जे हरारत 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। पेशकशी के मुताबिक पीर को सुबह तक मुख्तलिफ मकामात बशमूल एलबी नगर, उप्पल, मलकपेट, सरूनगर, सिकंदराबाद, राजेंद्र नगर, अंबरपेट, खैरताबाद, कुकटपल्ली और दीगर इलाकों में 2.5 मिलीमीटर और 15.6 मिलीमीटर के दरमियान बारिश हो सकती है। नागार्जुना सागर और श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया है। नागार्जुना सागर रिजर्वायर प्रोजेक्ट के अमले ने इसके 26 दरवाजे 10 फीट तक खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट में 4,39,987 क्यूसिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। भद्राचलम में दरियाए गोदावरी की पानी की सतह में खतरे कमी आई है। गोदावरी में पानी की सतह 51.3 फीट तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता रोज शाम 5 बजे ये 52.20 फीट इसकी सतह दर्ज की गई थी। दरियाए गोदावरी में पानी की सतह की वजह से भद्राचलम से दीगर इलाकों की ट्रैफिक ठप होकर रह गई है। दूसरी रियासतों को जाने वाली गाड़ियां 3 किलोमीटर तक ट्रैफिक में फंसी रही। जिले कामारेड्डी में रौनमा हादसे में 7 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के टेकरियाल इलाके के करीब उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह बस डिवाइडर से टकराने के बाद उलट गई। बस में जुमला 29 मुसाफिरीन सवार थे, जिनमें से 7 मुसाफिरीन जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए कामारेड्डी एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बताया गया कि यह बस बांसवाड़ा डिपो की थी। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। जिले नलगुंडा के पिद्दा आदेश्वर पल्ली मंडल में अंगड़ी पेट के अक्कमपल्ली बैलेंसिंग जखीरेआब में 3 तुलबा गर्क हो गए। हैदराबाद को मौसूल इत्तला में बताया गया कि इन तुलबा की आकाश, कृष्णा और गणेश की हैसियत से शिनाख्त की गई, जो बालाजी फार्मेसी कॉलेज हैदराबाद के तुलबा थे। तफरी के लिए 8 तुलबा का ग्रुप हैदराबाद से नलगुंडा पहुंचा था। आकाश इत्तेफाकी तौर पर पानी में गिर पड़ा। कृष्णा और गणेश ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन ये तीनों तुलबा गर्क हो गए। 2 तुलबा की नाशें निकाल ली गई हैं और तीसरे तालिब इल्म की नाश को ढूंढने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं।
जंगांव जिले में आशिक और माशुका ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। 16 साल लड़की और 22 साल राजू एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। जिले के भुकिया नायक देहात में कल शब ये वाकया पेश आया। इस इंतहाई इक़दाम की वजह हुनूज मालूम ना हो सकी। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। खिलौने में छुपाकर सोने की स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के ओहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से इस सोने को जब्त किया। ये फ्लाइट नंबर E025 के जरिए हैदराबाद पहुंचा था। वो खिलौने के बोल्स में सोने को छुपा कर लाया था। उसके सामान की तलाशी के दौरान इस जर धात का पता चला, जिसके बाद इस सोने को जब्त कर लिया गया और इस मुसाफिर से पूछगछ की जा रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि वो किसकी ईमा पर इस सोने की स्मगलिंग की कोशिश कर रहा था। सोना 154 ग्राम था, जिसकी मालियत 8,04,000 बताई गई। जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों पर है। आज खिले गोलकुंडा में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज़ादी के जश्न की तैयारियों का जायजा लिया और रिहर्सल में हिस्सा लिया। ఇక్కడ జాతీయ పతాక జాతీయ గీతాలాపన జాతీయ పతాకానికి సంబంధించిన సమ్మాన్ గార్డుకు బాధ్యత వహిస్తున్నారు రామ్। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।